हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है विद सम एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट में मेरा नंबर दिया होता है, आप बुकिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। शुरू करते हैं। फाइव कार्ड्स एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे। करंट एनर्जी आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, किस एनर्जी में है इस वक्त। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। ठीक है, तो साइन की बात करें सो वी हैव टॉरस, एरीज, मेष, वृषभ, मीन दैट इज पाइसेस, सैजिटेरियस दैट इज धनु। ये यहाँ पर एनर्जी है। कुछ एनर्जी यहाँ कर्क की भी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं इसीलिए। और एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन डोमिनेटिंग एनर्जीज़ में है इस वक्त। कल की जो एनर्जी थी या पूर्णिमा की कोई एनर्जी थी जिसमें मैंने आपसे कहा था फेमिनिन एनर्जी में है इस वक्त। पोलैरिटी स्विच हो रही है, फटाफट से पोलैरिटी स्विच हो रही है। कई बार आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में बिहेव कर रहे हो, आपको ऐसा एक फीलिंग आ रहा होगा कि आना है तो आए, नहीं आना है तो मत आए, और मुझे बस अब अपने आप से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, या मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं, मैं अपनी एनर्जीज़ को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। इस तरह के विचार कई बार आपके मन में आए होंगे। ये मैस्कुलिन विचार है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी है। फेमिनिन विचार होते हैं कि कुछ भी हो जाए है तो मेरा ना, इमोशंस, फीलिंग्स, लव, केयर, नर्चरिंग एनर्जीज़, ये सब फेमिनिन एनर्जी है। 2-3 दिन तक आपके पर्सन बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी में थे क्योंकि एनर्जी में यही आया था आई थिंक फुल मून या उसके आसपास की रीडिंग में। और अभी वापस से इन्होंने पोलैरिटी स्विच की है। इस समय पे बिल्कुल मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी में है, डोमिनेटिंग एनर्जी है, रूड एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। लेकिन ये जो कुछ भी एनर्जी में नज़र आ रहा है इसका इनके एक्शन पर पूरा प्रभाव पड़ेगा। ये जो भी एक्शन लेने की सोच रहे हैं उस पर इनके डोमिनेटिंग एनर्जी का पूरी तरह से इफ़ेक्ट दिख रहा है। अब ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हम क्लैरिफिकेशन से देखने की कोशिश करेंगे, बट एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त पूरी मैस्कुलिन एनर्जी है। लॉजिकल, प्रैक्टिकल, डोमिनेटिंग, स्टबर्न। ईगो तो डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैस्कुलिन एनर्जीज़ में ईगो हो। कई लोग अवेकनिंग प्रोसेस में ईगो को ख़त्म कर देते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। जय प्रभु। टेम्परेंस को किया है क्लैरिफाई द स्टार ने। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पर्सन ने सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश की है। किंग ऑफ कप्स भी हैं, यहाँ गिरे थे। आपके पर्सन ने प्यार से सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश की है, स्पेशली उस सिचुएशन को जहाँ पर ये बहुत समय से अटके हुए हैं। इन्होंने उस सिचुएशन में पीसफुल रेजोल्यूशंस निकालने की भी कोशिश की
कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, इन्हें होप थी कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। कुछ लोगों की हुई भी होंगी, कुछ लोगों की नहीं हुई हैं। जिनकी नहीं है वो अभी भी अटके हुए हैं, इसीलिए सेकंड नंबर पे हैंगमैन है। और जिनकी हो गई हैं उनको रिजल्ट्स दिखे होंगे। जितने भी लोगों का इधर 2 दिन के अंदर स्पेशली फुल मून के बाद यूनियन हुआ है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के। हैंगमैन, आपके पर्सन जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं, जिस कारण से भी अटके हुए थे या अटके हुए हैं, वहाँ से मूवमेंट नज़र आ रहा है, निकल जाना चाहते हैं इस सिचुएशन से। इन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। एम्परर, डिसीजन ले लिया है बोला मैंने, और कर्मा का कार्ड आ गया, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। और साथ में है सेलिब्रेशन। इन्होंने निकलने का डिसीजन लिया है, अपनी हैप्पीनेस को चुनने का डिसीजन लिया है। निकल कर जाएंगे कहाँ? अपनी हैप्पीनेस की तरफ। ये अब और सफरिंग में नहीं रहना चाहते, तो इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को चुनने का निर्णय लिया है। तो ये जो नई शुरुआत है ये अपनी खुशियों की तरफ है। द फूल को क्लैरिफाई कर दें। द फूल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर ये किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, एक तरफ आप एक तरफ कोई और, तो वहाँ पर झगड़ा हुआ है। अगर आपसे झगड़ा हुआ है तो आप भी इस बात को देख पाओगे। अगर आपसे नहीं हुआ है तो जो भी इनकी लाइफ में अदर सिचुएशंस हैं, कहीं ना कहीं उनसे इनकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुई है। और आई थिंक कल की एनर्जी में हीटेड आर्ग्यूमेंट आया भी था। मजिशियन, मजिशियन द फूल के बाद आया है। मजिशियन को द फूल ने क्लैरिफाई किया है, मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक नई शुरुआत। इमोशनल एनर्जी यहाँ पर डेफिनेटली है, आपको लेकर खोना नहीं चाहते। दूसरा, ये वेटिंग से परेशान हो चुके हैं, अब ये वेट नहीं करना चाहते, मूवमेंट चाहते हैं। तो आपके पर्सन कोशिश बहुत किए हैं बैलेंस करने की। कुछ लोगों के पर्सन ने बैलेंस बनाया है, कुछ लोगों के पर्सन नहीं बना पाए, अभी भी अटके हुए हैं। जिनके अभी भी अटके हैं वो निकलेंगे उस सिचुएशन से अपनी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के साथ। डिसीजंस आपके लिए, लव लाइफ के लिए, अपने प्रेम की तरफ, सेलिब्रेशन की तरफ। एंड दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन। ये वेटिंग से परेशान है। क्या परमानेंट यूनियन की एनर्जी है? शादी विवाह, क्या बात है। एंजल्स ने सीधा आपको परमानेंट यूनियन का कार्ड दिया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है और हो रहा होगा, और कुछ लोगों का हुआ होगा ऑलरेडी। तो परमानेंट यूनियन की एनर्जी है। शादी को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने। तो आप में से बहुत सारे लोगों को शादी से रिलेटेड कमिटमेंट रिसीव हो सकती है। कलेक्टिव एनर्जी है गाइस, क्लेम करें एनर्जीज को, बहुत प्यारी एनर्जी है। जय हो शिव शक्ति। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स, true feelings right now. बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएशन। ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन एंड द मिरर। तो गाइज़ अगर मैं बात करूं करंट फीलिंग्स की, तो करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो वेटिंग एनर्जी है। इन्हें आपका इंतज़ार है बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना कि आपकी राह देखना, कि मैं तो तुम्हारी ही राह देख रहा था या तुम्हारी ही राह देख रही थी। ये खुद से आपकी तरफ स्टेप अगर नहीं भी ले रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सबका यूनियन हो रहा है बट मेरा नहीं हो रहा, मेरी तरफ कोई कॉल्स नहीं है, कोई मैसेजेस नहीं है, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, तो आपके पर्सन स्टेप ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन वेटिंग एनर्जी है, राह देखते हैं बट हिम्मत नहीं हो रही कि ये सामने से बात कर सके। क्यों नहीं हिम्मत हो रही, उसका कारण भी निकल कर आया है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे बातचीत शुरू कर दें तो ये अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि ये दिल को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे
ये आपको फिर से तकलीफ़ नहीं देना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, या मेरी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पर मैं इस प्रेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकूँ। लेकिन प्रेम तो प्रेम है। अब वो ये सोच रहे हैं कि जब तक सक्सेस का बंदोबस्त ना हो जाए तब तक बात ना किया जाए। अप्रिशिएशन बहुत है आपके लिए, रिस्पेक्ट बहुत है, दिल थाम कर हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आपसे फिर से बातचीत होने लगी, चीज़ें फिर से ताज़ा हो जाएंगी आपके लाइफ में, और फिर आपको ज़ख्म मिलेगा तो वो आपको बहुत गहरा एक सदमा होता है ना कि आए ही क्यों अगर फिर से जाना था तो, या मुझे अपनाना ही नहीं था तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, मुझे तकलीफ़ देने के लिए आए। मैं तो आगे बढ़ गया था या बढ़ गई थी या कोशिश कर रहा था आगे बढ़ने की। तो कहीं आप ऐसा ना कह दें। तो ये एक अंदर एक दर्द है, बिकॉज़ यहाँ पे हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र दोनों की एनर्जी आई हुई है। दूसरी चीज़, कुछ लोगों के पर्सन को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो वो डायरेक्टली जैसे ही याद आएगी ये कॉल घुमा देंगे, मैसेज कर देंगे, वीडियो कॉल कर देंगे और बातें शुरू हो जाएंगी, और कह भी देंगे कि भैया मुझे किसी से डर नहीं लगता, जब जो मन करेगा वो करूँगी या करूँगा। तो हर लोगों की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों के हाथ बंधे होते हैं, चाहे रिस्पेक्ट में बंधे हों चाहे मजबूरी में बंधे हों, बट बंधे होते हैं। कुछ लोगों के हाथ खुले होते हैं, जो चाहे वो कर ले, किसी का खौफ नहीं, सिर्फ भगवान से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पर जिनकी एनर्जी बिंदास है, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी सिचुएशन से, उन्हें लगता है कि अगर तुम राज़ी तो बाकी मुझे और किसी की परवाह नहीं है, तो वहाँ पर तो जब चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। और अगर वैसा आदमी भी एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम है, या तो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पर्सन और ही और शी इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद यू। अदरवाइज़ यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पर्सन सक्सेस चाहते हैं, ज़्यादातर लोगों के पर्सन दिल थाम कर बैठे हैं। बहुत कुछ है जो अपने गले तक रोक कर रखा हुआ है, बोलना चाह रहे हैं बट सही समय का वेट कर रहे हैं। कई लोगों तो ऐसी भी एनर्जी है लोगों की कि मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जी है। दे आर मैनिफेस्टिंग द सेम थिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। तो ये इनकी वर्तमान भावनाएं यहाँ से निकल कर आई हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। इमीडिएट एक्शन जो नो कांटेक्ट में है पहले उनका बताएं एंजल्स। जो नो कांटेक्ट में है मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दें। इमोशनल विड्रॉवल ने क्लैरिफाई किया है मूविंग ऑन को। किससे इमोशनल विड्रॉवल? रीज़न? ओके। क्या इस सिचुएशन से निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल पाएंगे भाई। सक्सेस का कार्ड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे क्लैरिफाई करना था कि जो नो कांटेक्ट में हैं, जो ऑलरेडी जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनको इतने दुखियारे से कार्ड क्यों दिए हैं? वो ऑलरेडी दुखी हैं। तो मैंने इसीलिए क्लैरिफाई किया है कि आखिर ये क्यों आया है। देखिए, यहाँ दो बातें निकल कर आई हैं, और जो निकल कर आया है मैं क्लियर बताऊँगी, ताकि आपके साथ आने वाले समय में अगर ये चीज़ें हों तो आपको ये पता रहे पहले से। कुछ लोगों के पार्टनर दो दो सिचुएशन को बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, मतलब आपको भी खुश करने की कोशिश करेंगे और थर्ड पार्टी को भी खुश रखने की कोशिश करेंगे।
आपको उम्मीद रहेगी कि आज नहीं कल थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाए, और थर्ड पार्टी को उम्मीद रहेगी कि आप थर्ड पार्टी हैं थर्ड पार्टी की नज़र में, तो वो ख़त्म हो जाए। आप दोनों आपस में ही एक दूसरे के बारे में सोचते रहोगे और ये दोनों के साथ बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे। जब इनको ये रियलाइज़ होगा कि अब मैं दोनों जगह नहीं बैलेंस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, जब ये जगल वाली सिचुएशन में आएंगे, तब ये उस व्यक्ति का साथ छोड़ देंगे जिसके साथ इनका बैड कर्मा एसोसिएटेड है, जिसके साथ ये खुश नहीं है, या जिसके साथ टॉक्सिक सिचुएशन है, जिसके साथ मुश्किलें हैं, ये खुशी से अपनी ज़िंदगी नहीं बिता पाएंगे। इमोशनली जहाँ पर वाइब्स कम हैं, उस व्यक्ति को ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, छोड़ देंगे। समझ रहे हैं? ये पहली सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन, कुछ लोगों के पर्सन मजबूरन कह लें या जिम्मेदारी वाइज कह लें, किसी जगह पे ट्रैप्ड हैं, बंधे हुए हैं किसी सिचुएशन में। मैंने पूछा क्या ये निकलेंगे इस ट्रैप्ड सिचुएशन से, आपकी तरफ आएंगे? एंड द आंसर कम हियर इज़ येस, बिल्कुल यूनियंस होंगे। लेकिन नो कॉन्टैक्ट में जो अभी हैं, जो अभी जिनकी बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, उनको अभी समय लगेगा, है ना? अभी समय लग सकता है। 6 नंबर आया है, तो कम से कम, क्योंकि मैं डेली अपडेट करती हूँ, फिर भी यहाँ पे 24 आवर्स से लेके 60 आवर्स तक तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं है। कुछ लोगों के पार्टनर जो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं वो बात कर सकते हैं, या कुछ लोगों के पर्सन बहुत मिस करेंगे तो वो बात कर सकते हैं, बट ज़्यादातर वाइब्स पॉजिटिव अभी नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, जो कांटेक्ट में है उनका भी बता देती हूँ। ब्रोकन रिलेशनशिप के लिए मैंने कल स्पेल डाला था रात में, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, और स्किप किए बिना देखिएगा, वरना आप कोई पॉइंट मिस कर जाएंगे और फिर कमेंट में पूछते हैं लोग। जो चीज़ मैं शुरुआत में ही बता चुकी हूँ वो चीज़ भी लोग कमेंट में पूछते हैं, तो पूरी वीडियो देखिए ताकि कन्फ्यूजन्स ना हो। जो कांटेक्ट में है उनके लिए बता दें नेक्स्ट एक्शन। नाइन विद टावर। आने वाला 24 घंटे से 60 घंटे दोनों के लिए हैवी है, चाहे आप कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो। टावर मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं, सफरिंग नज़र आ रही है, कार्मिक साइकिल्स एंड होते हुए नज़र आ रही हैं। उसके बाद बैलेंस क्रिएट होगा। वी हैव 6 वी हैव 9 एंड वी हैव 786। मीन्स जो भी होगा वो डिवाइनली गाइडेड होगा। समझ रहे हैं? तो जो कांटेक्ट में है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन के साथ ये चीज़ें होंगी कि वो आपको ये बोल सकते हैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे करियर में मैं बहुत बिज़ी हूँ, या फिर ये किसी बात को लेकर बहुत परेशान हो सकते हैं, या फिर किसी टावर मोमेंट का शिकार हुए हैं जिसके कारण ये आपसे थोड़ा डिस्टेंस बनाएंगे, इग्नोर करेंगे, समय ले सकते हैं, कम बातचीत हो सकती है। ये चीज़ें तो 100% नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी है, कुछ बड़ा टावर मोमेंट, कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज 9 के साथ आया है और बॉटम ऑफ द डेक से है जजमेंट। तो एनर्जी कांटेक्ट नो कांटेक्ट दोनों की हैवी रहेगी, स्पेशली 24 आवर्स से 60 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी एनर्जीज़ आपके पर्सन से रेजोनेट करेंगी। इस टाइम पे आपको रुकना नहीं है, अपने आप को बिज़ी रखिए। अगर किसी का रिश्ता कार्मिक है और इस टाइम ड्यूरेशन में जो रीडिंग में मैंने बताई है कलेक्टिव है, उसके बावजूद अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, एग्जैक्टली वही होता है, तो एंजल्स कह रहे हैं रुकना मत, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। जो डायरेक्शन में भगवान आपको ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में बढ़ते जाना। नॉट द राइट टाइम, ये अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा, ये एनर्जी बहुत हैवी है। इस टाइम पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस, कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हैं। सही समय आने पर चीज़ें अपने आप फेवर में आ जाएंगी, सक्सेस भी मिलेगी। समझ रहे हैं? बट अभी ये हैवी एनर्जी है।
सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।